प्यारे बच्चों, जैसे हमने नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन एक्सरसाइज की थी 1.1, जिसमें हमने पिछली क्लास का रिव्यू लिया था। पिछली क्लास में हमने जो किया है थोड़ा सा उसको रिवाइज किया था। आज हम नंबर सिस्टम की इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम में हमारी इंट्रोडक्शन क्या है नंबर सिस्टम की। जैसे कि हम जानते हैं कि एशियन टाइम्स मतलब बहुत पुराने टाइम से हमें नंबर्स की मैन को नॉलेज नहीं थी। ठीक है, उसको किसी भी चीज़ को छूना होता था, किसी चीज़ को पता करना पड़ता था तो उसे कोई वो अपने आसपास किसी दीवार पर, किसी पेड़ पर, किसी भी जगह पर या तो पेबल्स इकट्ठे कर कर उससे चीज़ों को गिनता था। जैसे उसके पास भेड़े, मान लो 40 भेड़े हैं, तो वो अपने यहाँ पर उस एक भेड़े लेता, एक पत्थर रखता, दूसरी भेड़ के लिए दूसरे पत्थर रख ले, तीसरी भेड़ के लिए फिर तीसरा पत्थर, चौथी भेड़ के लिए चौथा। इस तरीके से वो अपने पास पेबल्स इकट्ठे कर लेता था। जितने पेबल्स होते थे उतनी उसके पास भेड़ें होती थी। ठीक है, ये इस तरीके से वो अपनी काउंटिंग किया करते थे पहले। बहुत सारे इस तरीके के मेथड थे क्योंकि उनको गिनना नहीं आता था पहले। धीरे 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 ये सिस्टम जनरेट हुए, नंबर सिस्टम जनरेट हुए। इसमें हिंदू अरेबिक सिस्टम सबसे पहले जनरेट हुआ। इसके बाद आपका रोमन न्यूमेरल सिस्टम जनरेट हुआ और डिफरेंट टाइप के मेथड्स हमारे पास नंबर्स जनरेट हुए। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर किसी भी मनुष्य को 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतनी डिजिट्स का ज्ञान हो गया, इतनी डिजिट्स की नॉलेज हो गई। उसे पता चल गया कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है जिससे हम कोई भी न्यूमेरल बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने न्यूमेरल वर्ड यूज़ किया है। क्या वर्ड यूज़ किया है? न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब होता है एक डिजिट का यूज़ करो केवल, या मोर डिजिट्स, एक से ज़्यादा डिजिट्स यूज़ करो। आपने केवल एक डिजिट ले ली या एक से ज़्यादा डिजिट ले ली, उसको यूज़ करते हुए जो हमारे पास नंबर बनता है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने खाली 1 लिया तो ये भी न्यूमेरल है, और 1 के साथ मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 8 ले लिया, और डिजिट्स, ज़्यादा डिजिट्स ले ली, इसी में से कोई और डिजिट्स ले ली मैंने। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरल है। जब हमारा एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट को यूज़ करते हुए कोई नंबर बनता है तो उसे बोलते हैं हम न्यूमेरल। क्लियर? हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं हमारे पास। इन 0 से लेकर 9 डिजिट्स से का यूज़ करते हैं हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। यदि हमने एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स का यूज़ कर के कुछ बना रहे हैं, कोई नंबर बना रहे हैं, तो उसे हम न्यूमेरल बोलते हैं। दैट इज़ क्लियर। अब आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू? किसी भी डिजिट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो अलग अलग प्लेस जनरेट हो जाते हैं, तो कोई भी नंबर उसके प्लेस के नाम से जाना जाता है। यदि हमने 4 डिजिट को यूज़ किया, उसको एग्जांपल 4 3 5 8, तो यदि मुझे 3 को पढ़ना होगा तो मैं खाली 3 नहीं पढ़ूंगी, मैं इसके प्लेस के नाम के साथ पढ़ूंगी। जैसे वंस, इस प्लेस को बोलते हैं वंस, टेंस, 100, तो मैं बोलूँगी जो 3 है वो 300 है। यहाँ पर जो नंबर लिखा वो 300 है, ना कि 3 है। तो 3 जो जाना गया वो अपने प्लेस की जगह के नाम से जाना गया, तो ये होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है वो खुद को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैंने बोला 5 3 8 9 8 में 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, 5 की, तब भी आपको 5 ही लिखना है। मैंने 3 की पूछी तो 3 लिखना है, मैंने 9 की पूछी तो 9 लिखोगे, और 8 की फेस वैल्यू पूछी तो 8। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है फेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू में वो उस जगह को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ क्लियर। अगला टॉपिक आता है सिस्टम। हमारे पास नंबर को लिखने के कितने सिस्टम हैं? पहला सिस्टम है हमारे पास इंडियन सिस्टम, और दूसरा हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है।
इंडियन सिस्टम में 1 2 3 लास्ट 3 डिजिट्स को वंस की कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वंस पीरियड में बांटा गया है। उसके बाद 2 डिजिट्स को 1000 की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद 2 डिजिट्स को लाख में, इसी तरीके से आगे की 2 डिजिट्स को करोड़ में, करोड़ पीरियड्स में डिवाइड किया गया। ये जो मैंने कोमे लगाए हैं, इसके बीच में जो नंबर है, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक पीरियड हो गया। 1 2 के बाद मैंने कोमा लगाया, ये एक पीरियड हो गया। यहाँ पर 1 2 के बाद मैंने एक कोमा लगाया, ये एक पीरियड हो गया। 1 2 के बाद मैंने कोमा लगाया, ये एक पीरियड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडियन सिस्टम में करोड़, लाख, 1000, वंस, ये 4 पीरियड हो गए। करोड़, लाख, 1000, वंस, 4 पीरियड हो गए। करोड़ के अंदर इस वाले प्लेस को, वंस के अंदर हमारे पास आता है 1, टेंस और 100, 3 चीज़ आती है। वंस एक पूरा पीरियड है, उसके अंदर वंस, टेंस और 100 3 टर्म आती हैं। 1000 के अंदर 1000 और 10,000 ये प्लेस आते हैं। इसके अंदर लाख और 10 लाख ये प्लेस आता है। करोड़ के अंदर करोड़, CRORE, करोड़ और 10 करोड़ ये पीरियड आते हैं। क्लियर क्लियर। वंस के अंदर वंस, टेंस, 100 3 पीरियड हो गए। 1000 के अंदर 1000 और 10,000 दो प्लेस हो गए। लाख के अंदर लाख और 10 लाख 2 प्लेस हो गए। करोड़ पीरियड है, करोड़ पीरियड के अंदर करोड़ और 10 करोड़ 2 प्लेस हो गए। क्लियर। अगला आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम एज सेम वंस, इसमें भी 3 के लिए वंस बनाया था, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 के लिए वंस है। अब 1000 के लिए इंडियन सिस्टम में 2 प्लेस थे, इंटरनेशनल में 3 प्लेस हो गए। क्लियर। यहाँ पर अगला टर्म जो था, अगला पीरियड लाख था, यहाँ पर अगला पीरियड मिलियन है आपके। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे करोड़ था और यहाँ पर बिलियन है। यहाँ पे बिलियन, जिसको हम B से डिनोट करेंगे, मिलियन जिसको M से डिनोट करेंगे, 1000 जिसको हम TH से डिनोट करेंगे और वंस के लिए O लिखेंगे। ये पीरियड के नाम है, ये पीरियड के नाम है। इस पीरियड के अंदर कौन कौन से प्लेस हैं? वंस, टेंस, 100 ये प्लेस हैं। जो मैंने नीचे लिखे हैं वो पीरियड है। 1000 पीरियड के अंदर 1000 T का मतलब 10,000, 100,000, इसी तरीके से मिलियन में मिलियन प्लेस, 10 मिलियन प्लेस, 100 मिलियन प्लेस। बिलियन के अंदर बिलियन प्लेस, 10 बिलियन प्लेस, 100 बिलियन प्लेस। तो मैंने आपको सारे प्लेसेस के नाम बता दिए, पीरियड के नाम बता दिए, इंडियन सिस्टम में भी, इंटरनेशनल सिस्टम में भी। ये बेटा ध्यान से समझना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब इसको हम वर्ड फॉर्म में देते हैं लिखने के लिए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पीरियड्स और प्लेस में डिफरेंस बताना आना चाहिए बच्चों को। नीचे वाले मैंने पीरियड लिखे हैं और ऊपर वाले मैंने प्लेसेस लिखे हैं। क्लियर। 10,000 इंडियन सिस्टम में 10,000 प्लेस तक, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 10,000 ही रहेगा। ठीक है। इंडियन में यदि 1 लाख आ गया तो इंटरनेशनल में 100,000 पे वो नंबर आ जाएगा। ठीक है। यदि इसमें इंडियन सिस्टम में 10 लाख प्लेस आ गया तो इंटरनेशनल में 1 मिलियन प्लेस आ जाएगा।
इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ प्लेस आया है तो इंटरनेशनल में 10 मिलियन प्लेस आ जाएगा। इंडियन सिस्टम में 100 करोड़ लिखेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम में 1 बिलियन लिखेंगे। ये टेबल बच्चों सभी को लर्न करनी है अच्छे तरीके से। अब सभी बच्चे सोचेंगे मैम ने तो बड़ी जल्दी जल्दी लिख दिया, कैसे लिख दिया? देखो, इंडियन सिस्टम लिख रही हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1000 लाख करोड़। ये इंटरनेशनल से 1 10 100 1000 10,000 100,000 तीन हो गए, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन तीन हो गए, बिलियन 10 मिलियन बिलियन और बिलियन 10 मिलियन और 100 बिलियन तीन हो गए। ठीक है, ये 1000 और ये 1s। ये देखो मैं 1 2 3 4 5 ये इस प्लेस पे खड़ी हूँ। ये हमारा 10,000 प्लेस है, 1 10 100 1000 10,000 प्लेस। पाँचवा नंबर है मेरा यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000। यहाँ पर इसको पढ़ के देखो 1 10 100 1000 10,000, तो ये दोनों प्लेस क्या हो गए? सेम हो गए हमारे। इससे अगला प्लेस यहाँ पर लैख का है, छठा प्लेस लैख का। यहाँ पे छठा प्लेस क्या आएगा? 100,000। क्लियर? लैख से आगे 10 लाख, ये 10 लाख पढ़ोगे। इससे अगले वाले को आप क्या पढ़ोगे? 1 मिलियन, तो मैंने 1 मिलियन लिखा। इससे अगला प्लेस, ये वाला प्लेस करोड़ का होता है। यहाँ पर कितने नंबर आ गए? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्लेस पे हो। अब ये कौन सा प्लेस था हमारा? मिलियन 10 मिलियन, तो मतलब करोड़ और 10 मिलियन इक्वल हो गए, 1 करोड़ 10 मिलियन। इस तरीके से हमने ये टेबल जनरेट की है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, कि टोटल 6 डिजिट्स के कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले जब भी 6 डिजिट्स के, 5 डिजिट के, 4 डिजिट के नंबर निकालने हैं तो जितने डिजिट्स के वो बोलेगा उसी का लार्जेस्ट नंबर लिख लो। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। यदि वो 5 डिजिट का बोलता तो यहाँ पर हम 5 डिजिट लिखते। उसी का स्मॉलेस्ट निकालो। लार्जेस्ट में क्या लिखते हैं? 9 9 9 9 9 9। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए। स्मॉलेस्ट में 0, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जब नंबर निकालने हैं टोटल 6 डिजिट नंबर, तो आपने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट घटाना है और 1 प्लस करना है। लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है और फिर +1 करना है। हर केसेस में +1 होगा ही होगा आपका। लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट घटाएंगे और 1 प्लस करेंगे। लार्जेस्ट, ये रफ वर्क है बेटा। स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 9 9 9 9 और 8। ठीक है, अब इस नंबर में 1 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 9 लाख हमारे पास क्या आ जाएंगे? 9 लाख नंबर्स होंगे 6 डिजिट्स के। यदि हम 6 डिजिट के नंबर लिखेंगे तो 9 लाख के करीब हमारे पास नंबर बनेंगे। ये रफ वर्क है, ये करना नहीं है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 7 डिजिट्स नंबर, 7 डिजिट्स नंबर निकालने हैं। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सेम क्वेश्चन है, ये अपने को सेल्फ करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड। आपको डिजिट्स दी हुई हैं 8 4 7 9 एंड 5। इन 5 डिजिट का यूज़ करते हुए आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज बनाना है और आपको एक डिजिट केवल एक ही बार यूज़ करनी है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ग्रेटेस्ट
नंबर यूजिंग डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इनके बीच में कोमा पुट नहीं करना है। पिछले एक बार मैंने क्वेश्चन दिए थे, सब बच्चों ने बीच में कोमे लगाए, तो कोमे नहीं लगाने हैं। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है 4, 5, 4 आया, 5, फिर 7, 8 और 9। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर है 4th। डिफरेंस निकालना है बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 8s इन 3, 7, 8, 4, 5, 6, 6, 8, 2, 3। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में। ये कोई नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर जितने भी 8s का मतलब जितने भी 8 हैं इसके अंदर, उसकी प्लेस वैल्यू निकालकर बिटवीन प्लेस वैल्यू निकालकर उसका डिफरेंस करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपको नहीं लिखना है, आपको सीधा आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा मैंने। आपको सॉल्यूशन लिखना है। आपके पास जो भी नंबर है 4, 5, 6, 8, 2, 3, इसमें 8 की प्लेस वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है? 8 की फर्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी? 8 1s 10s 100, तो 800 निकल गया। ठीक है? और दूसरे वाले की निकालेंगे तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़। 8 करोड़ को आप क्या लिख सकते हो? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इतनी ज़ीरो आपके पास आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? 7 ज़ीरो आपने पुटअप करके 8 करोड़ निकाल लिया। अब क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8s। एस थोड़ा छोटा बनाना, कंप्लीट एस नहीं बनाना, थोड़ा छोटा बनाना। पहले इन दोनों में से बड़ा नंबर देख लो कौन है। ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। जो भी बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो आ गई। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 800 को। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, इस ज़ीरो में से इस ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आया? 0। इस वाली ज़ीरो में से इस वाली ज़ीरो को क्या किया? 0। अब ये इस ज़ीरो में से ये 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये कैरी लेगा। इसने कैरी इससे लिया है, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा? 7। और ये सब क्या हो जाएंगे? 9। ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये 10। ये कितना बन जाएगा? 10। तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा। ये 9, 1 2 3 4 5, 5 9 बच गए। 2 3 4 5 9 हो गए। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ? तो 7। आप सिंपल इस तरीके से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और आप कॉलम मेथड जो आपको बचपन से कराती आई हैं टीचर्स, वो भी कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर दिया हुआ है हमारे को, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है। तो पहले मैंने 5 लिखा, 5 के बाद नंबर है 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 ज़ीरो पुटअप कर दी। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, तो 3 के बाद 1 2 3 4 नंबर आ गए। ठीक है? ज़ीरो की वैल्यू नहीं लिखनी है, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, अगले वाला ज़ीरो भी हमारा ज़ीरो रहेगा। नेक्स्ट नंबर है 7, 7 के बाद एक ही नंबर है +8। क्लियर? अगला प्लेस वैल्यू निकाल रही हूँ मैं सी पार्ट। बी और डी पार्ट खुद करेंगे। 4 5 7 6 8 2 3 5 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8।
फिर 5 लिखेंगे, 7 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 6 लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5, फिर 8 लिखने के बाद 4 0 पुट करेंगे, 2 लिखने के बाद 3 0 पुट करेंगे, 3 लिखने के बाद 2 0 पुट करेंगे और 5 लिखने के बाद 1 0 एंड 6। क्लियर। आज अगला क्वेश्चन है राइट इन न्यूमेरल फॉर्म। न्यूमेरल का मैंने आपको बताया था किसी भी जो भी स्टेटमेंट दी है उसको नंबर में लिखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पीरियड्स के साथ कोई नंबर दिया हुआ होगा, आपको वो पीरियड डिनोट करके उसमें वो नंबर फिल करना है, तो आपको वो नंबर इजीली न्यूमेरल फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको पीरियड बताया था, वंस, टेंस, 100 एक पीरियड में है, 1000 10,000 एक पीरियड में है, लाख 10 लाख एक पीरियड में, करोड़ 10 करोड़ एक पीरियड में, करोड़, लाख, 1000 और वंस। वंस में हमारे पास यहाँ पे 100, टेंस और वंस, 100 अकेला आएगा और ये दो नंबर इकट्ठे आते हैं, ठीक है। अब आपने देखा पीरियड्स के अंदर हर एक में दो दो नंबर है, इसमें दोनों में 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है। यदि हमें एक नंबर दिया हो तो हम एक नंबर राइट की साइड बढ़ेंगे और लेफ्ट वाला हम बॉक्स खाली रखेंगे, उसमें 0 पुट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 8000। देखो 1000 वाला पीरियड हमारा ये वाला है, उसने बोला है 8, तो 8 हम इसमें फिल करेंगे और ये वाला बॉक्स हम क्या रखेंगे, खाली रखेंगे। 16, ओनली 16, ना तो उसके साथ करोड़ है, ना लाख है, ना 1000 है, ना 100, कुछ भी नहीं दिया। तो जब भी कुछ भी नहीं दिया तो हम लास्ट के 2 बॉक्स में वो नंबर फिल करते हैं। 16 2 नंबर है तो यहाँ पर आ गया 16। तो आप ये देखेंगे लेफ्ट में यदि बॉक्सेस पूरे के पूरे खाली हैं तो हमें नहीं फिल करने वो। लेफ्ट में आगे की तरफ हमें बॉक्सेस भरने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे 0 नहीं पुट करते। बीच में यदि कोई बॉक्स खाली है, जैसे इसमें बीच में खाली है, तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो हमारा नंबर आ गया 8016, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बना लेती हूँ, क्योंकि 1000 जगह तो बहुत है, 1000 और ये लैग भी जरूर बना लिया। 74,000, 1000 के अंदर 74 बोला है उसने, 2 बॉक्सेस होते हैं, 7 4 25। देखो अब इसमें भी 100 के कोई कुछ नहीं कहा गया 100 के बारे में, तो हम लास्ट में 25 भरेंगे, यानी हमारे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4,03,201, तो लाख, फिर 1000, फिर वंस के लिए 3, ठीक है। 4 लाख। अब लाख के लिए हमारे 2 बॉक्सेस थे, तो हमने एक यहाँ पर 4 भरा और यहाँ पर 0, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं तो हटा दो। 3000, 1000 में 2 बॉक्सेस हैं हमारे पास और इसने एक ही नंबर बोला है, तो यहाँ पर 3 भरकर यहाँ 0। 200, 100 का नंबर आ गया, तो 100 का ये वाला प्लेस है, तो इसमें 2 और 1 अकेला नंबर है, बॉक्सेस 2 हैं, तो 1 यहाँ भरेंगे और 0 यहाँ पर भरेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6,07,48,। अब करोड़ तक के बॉक्सेस बनाना है, करोड़, लाख, 1000, वंस, ठीक है। करोड़ में क्या बोला है, 6 करोड़, करोड़ के 2 बॉक्सेस हैं, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, आगे वाला बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 लाख, 2 बॉक्सेस हैं, तो 7 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। 48, कुछ भी नंबर नहीं दिया, उसके बाद में कोई पीरियड का नाम नहीं बताया, तो लास्ट में 2 बॉक्सेस हमारे 48 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉक्सेस रह गए हैं वो खाली रह जाएंगे, तो हमारे पास नंबर आ गया 60700048, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19,48,20,। अब करोड़ में है तो हम करोड़ तक के ले लेते हैं, करोड़, लाख, 1000, वंस, ठीक है। 19 करोड़, करोड़ के अंदर 19, 40 लाख, 40 लाख, तो यहाँ पर 40 लाख में आ गया हमारा। 20,000, 1000 में हमारा 20 आ गया। 88 मैंने बताया था लास्ट में 2 बॉक्सेस में जाएगा, क्योंकि 100 नहीं दिया तो यहाँ पर 0, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन 40 लाख। अब लाख तक के ले लेते हैं, लाख, 1000, वंस के 3, 40 लाख, लाख में हमारे पास 40 आ गया। 10,000, 1000 में हमारे पास 10 आ गया और 9। हमारे पर लास्ट के 2 बॉक्सेस होते हैं नंबर लिखने के लिए, जिसके साथ कुछ भी नहीं दिया तो वो नंबर लास्ट के 2 बॉक्सेस में आता है। अब इसमें खाली 9 बोला है, 9 और ये 0, और 100 प्लेस भी नहीं दिया था, उसके भी 0। क्लियर। यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, 1 to 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये 1 to 6 क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में करने हैं।
जो मैंने आपको इंट्रो दिया वो कॉपी में नहीं करनी है, वो समझनी है सभी ने अच्छे तरीके से, ठीक है। ये फेयर नोटबुक में करना है। जिन बच्चों के पास नहीं है वो एज सुन एज पॉसिबल हो कॉपी खरीद लें, जब तक नहीं है तब तक रफ कॉपी में अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास सेव रहे। हैव ए नाइस डे।